देखिए पदपत्र 2 है वर्गवार नामांकित छात्र छात्राएं की संख्या। ये आप लोग लेक्चर से देख करके भर सकते हैं जी सर। इसके बाद पदपत्र 3 नंबर में है विद्यालय से बाहर के बच्चों की सूची 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक। जो सर्वे हुआ है उसके हिसाब से आप लोग डाल सकते हैं, इसमें नहीं तो नहीं कर सकते हैं। अगर विद्यालय से बाहर जो बच्चे हैं उसके लिए आप डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। 4 नंबर पदपत्र में देखिए विगत 3 माह में बच्चों की औसत उपस्थिति 4 नंबर में। अगर 1 से स्कूल 5 तक है तो 5 तक का डालना है, और 1 से स्कूल 8 तक है तो 8 तक का डालना है। हो गया क्लियर? बोलिए, आपको क्या दिक्कत हो रहा है? बोलिए। औसत उपस्थिति तो 1 माह का डालेंगे क्या पूरा विगत 3 माह का 3 माह का क्वेश्चन। और किसी पदपत्र में दिक्कत यहाँ तक? चलिए पदपत्र 4 नंबर में देखिए एक बार 5 नंबर में विगत 2 वर्ष का आय व्यय ब्यौरा 23-24 और 24-25 जो पैसा आया है किस माध्यम में आप लोग खर्च किए हैं वो यहाँ पे दर्शाना है। जैसे कि विद्यालय विकास के लिए जो 50,000 रुपया आता है वो किस माध्यम में खर्च हुआ है वो यहाँ पे दर्शा देना है। तो सर हम लोग तो जो पीछे वाली कैसे दर्शा पाएंगे? तो जैसे हम लोग आए जुलाई में आपके पहले भी कोई एजेंट थे ना, आप उनसे एक बार ले सकते हैं जायजा कि क्या है सर इसको हमको भर के देना है, एक बार बात करिएगा तो दे देंगे, और नहीं देंगे तो यहाँ पे आप और यहाँ तो नहीं कर सकते। फिर नहीं कैसे करिएगा, पैसा तो हम जमाता है ना। आप उनसे पूछ करके डाल सकते हैं। एक बार पत्र जमा होगा विभाग में जाएगा, हम लोग के पास नहीं रहेगा, इसीलिए आप उनसे एक बार बात करके आप डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए हो गया 5 नंबर क्लियर। 6 नंबर में देखिए शिक्षक से अनुसंबंधित ब्यौरा। प्रधानाध्यापक है तो हाँ या नहीं है तो नहीं। इसके बाद है सहायक शिक्षक, यहाँ पे अगर है तो हाँ नहीं तो नहीं। यहाँ पे अंक भी डालना है कितने हैं सहायक शिक्षक। इसके बाद है नियोजित शिक्षक 1 से 5, 5 से 8। वैसे कोई है तो डालना है, नहीं तो नहीं डालना है। इसके बाद है चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी जो हम लोग चपरासी बोलते हैं। अगर वैसा स्कूल में है तो यहाँ पे दर्शाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए, नहीं कर दीजिए। इसके बाद है सभी वर्ग कक्ष में श्याम पट जो ब्लैक बोर्ड होता है उसको बोलते हैं। सब वर्ग कक्ष में है तो यहाँ पे हाँ कर दीजिए, संख्या डाल दीजिए कितने वर्ग कक्ष में है, नहीं तो नहीं कर दीजिए। शिक्षक है तो विशेष शिक्षक हो गया तो वहाँ पे डाल दीजिए विशेष शिक्षक, और वहाँ पे नाम डाल दीजिए। सर वरीय शिक्षक को किसमें सहायक शिक्षक में डालेंगे? जैसे ये वरीय शिक्षक हैं तो इनको चाहे नियमित वाले को सहायक शिक्षक में डालेंगे। हाँ सहायक नहीं सहायक। चलिए इसके बाद देखिए आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन में है आपदा सामग्री। आपदा सामग्री अगर है तो हाँ करके यहाँ पे संख्या दर्ज करें। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा सर आपदा सामग्री में? और जो फायर ब्रिगेड आता है ना वो सब हर स्कूल में मिला हुआ है, कुछ में है कुछ में नहीं है, कुछ में जंग लग गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दर्शा दीजिए हाँ, और संख्या डाल दीजिए एक है, उसके बाद क्या उसका स्थिति है वो दर्शा दीजिए। चलिए हो गया। इसके बाद देखिए खेल सामग्री अगर है तो इसमें खेल सामग्री डाल करके 2-3 करके जो भी है उसके बाद अंक लिख देना है। इसके बाद है प्रशिक्षित शिक्षक, इसमें आ जाएगा हाँ, और टोटल जितने शिक्षक शिक्षिका हैं उन सबका आ जाएगा, सब टोटल काउंट करके। इसके बाद 9 नंबर में शैक्षिक रूप से कमजोर बच्चे की सूची। अगर कमजोर बच्चे हैं तो यहाँ पे डालिए हाँ, उनका अंक डालिए, नहीं तो नहीं करके डैश कर देना है। 7 नंबर में देखिए एक बार 7 नंबर पदपत्र में 1 नंबर क्वेश्चन बच्चों द्वारा पुस्तकालय का उपयोग। अगर पुस्तकालय है उपयोग होता है तो यहाँ पे हाँ करिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। इसके बाद 2 नंबर में प्रतिदिन खेलकूद अगर होता है तो यहाँ पे हाँ करिए, उसके बाद संख्या डालिए कितने बच्चे। जैसे कि सब बोले कि 4 से एडमिशन है आपके स्कूल में, तो सबको 4 से प्रतिदिन 350 से या 3 से 250 बच्चा बच्ची आते होंगे। यहाँ पे आप डाल सकते हैं, अगर प्रतिदिन 250 आते हैं तो 250, 200 आप दिखा सकते हैं कि इतना बच्चे ग्राउंड में खेलते हैं।
एक अनुमानित आंकड़ा इसमें डालना है। इसके बाद है 3 नंबर में बाल केंद्रित वर्ग शिक्षण। सर इसमें क्या आएगा, बोलिए आप पेशेंट रह चुके हैं पहले से ना, बोलिए आप। 3 नंबर क्वेश्चन है बाल केंद्रित वर्ग कक्ष, बोलिए सर। ऐसा बोलिए, आप ही बोलिए ना। ऐसा वर्ग कक्ष जो मैंने बाल के बच्चों को आकृष्ट कर सके, जैसे जो है कविता का ये होना चाहिए, कवर लिखवाते हैं फूल पत्ती फ्लावर का नाम, पार्ट ऑफ बॉडी, ये सब करके वैसा सजावट होना चाहिए। दीवार पे पेंटिंग, दीवार पे पेंटिंग, हाँ आकर्षक पेंटिंग होनी चाहिए कि बच्चे उससे जो है। ठीक है, तो इसमें हम डाल देंगे पहले दूसरे क्लास का, तीसरा का भी आ जाएगा, जो जितना एडमिशन है उसको कैलकुलेट करके आप हम दर्शा सकते हैं। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन में कमजोर बच्चे के लिए उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था, जो हम लोग छुट्टी होने के बाद 1 घंटे जो पहले से ही परंपरा से आ रहा है कि 1 घंटे चलाना है, उसी का पूछ रहे हैं आप। अगर ऐसे तो यहाँ पे दिखा सकते हैं, हाँ कितने क्लास लेते हैं, कितने बच्चे कमजोर हैं, वहाँ पे दिखा सकते हैं, नहीं तो नहीं करके वहाँ पे डैश कर सकते हैं। इसके बाद है सतत व्यापक मूल्यांकन, यहाँ पे हाँ कर सकते हैं, टोटल एडमिशन दिखा सकते हैं। हाँ सर, हेलो, मूल्यांकन हो गया। इसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में है वर्ग विनियम में शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग, यहाँ पे दिखा देंगे हम, और जो वर्ग कक्ष है वो यहाँ पे संख्या में दर्शा देंगे कितने वर्ग कक्ष में होता है, कभी कभी 100% इत्यादि आ जाएगा। बोलिए क्या बोले सर, फिर से बता दीजिए। 6 नंबर में है वर्ग विनियम में शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग, जो हम लोग कली डॉक्टर 100 इत्यादि जो यूज करते हैं बच्चों को पढ़ाने में, ये सब यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हर बच्चे का अंक नहीं डालना है, यहाँ पे हाँ करके वर्ग कक्ष की संख्या डाल देना है कि 5 है या 10 है 20 है, वर्ग कक्ष उसमें यूज होता है। चलिए 8 नंबर है प्रपत्र, देखिए 8 नंबर, इसमें ग्रेडिंग करना है ए से लेकर के ई तक, ए से लेकर के ई तक ग्रेडिंग करना है। इसमें आप लोग रजिस्टर से देख करके भर सकते हैं। इसके बाद 9 नंबर में है आंगनबाड़ी, प्रपत्र 9 में आंगनबाड़ी है। अगर स्कूल के अंदर आंगनबाड़ी चलता हो तो यहाँ क्या ब्यौरा डाली, नहीं चलता हो तो नहीं कर दीजिएगा। 10 नंबर में देखिए एक बार, और पत्र 10 में है छात्र अनुपात में वर्ग कक्ष 35 पे 1, अगर 35 पे 1 है नियमानुसार तो यहाँ पे हाँ करिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। इसके बाद है प्रधानाध्यापक कक्ष, अगर है तो हाँ करिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। इसके बाद है बालक बालिका के लिए शौचालय, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं कर दीजिए। इसके बाद है शौचालय में प्रवाहित जल की व्यवस्था, अगर है तो हाँ, नहीं तो नहीं कर दीजिए। इसके बाद है पेयजल, पेयजल अगर है तो हाँ करिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। किचन सेट, यहाँ पे जिस स्कूल में है वहाँ पे हाँ रहेगा, जिसमें नहीं है वहाँ पे नहीं रहेगा। 4 दीवारी, जिसमें है वहाँ पे हाँ रहेगा, जिसमें नहीं है वहाँ पे नहीं रहेगा। इसके बाद एक खेल का मैदान सेम है। इसके बाद एक विद्युतीकरण, सब रूम में है तो हाँ करिए, नहीं है तो नहीं कर दीजिए। इसके बाद है रैंप, अगर स्कूल में है तो हाँ करिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। इसके बाद है पुस्तकालय, पुस्तकालय है स्कूल में तो हाँ करिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। फिर इसके बाद नीचे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है विद्यालय से बाहर के बच्चों, जो विद्यालय से बाहर, जैसे कि यहाँ पे बच्चे मतलब विद्यालय के पोषक क्षेत्र में हो, यहाँ पे रहते नहीं हो, बाहर चले गए, उनका यहाँ पे ब्यौरा देना है। अगर वैसे है तो दीजिए, नहीं है तो नहीं कर दीजिए। 2 नंबर में बच्चों की उपस्थिति प्रतिशत में, जैसे कि 100 एडमिशन है उसको हम देख लेंगे कि प्रति दिन या मंथ या ईयर कितने आते हैं एक रेगुलर डे, 80%, 70%, 90%, 99%, उदाहरण उसको अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद है बाल श्रमिक, जो 18 वर्ष 16 वर्ष जो नीचे के बच्चे होते हैं, कहीं काम करते हैं, उसको बाल श्रमिक में आ जाएगा। और ऐसे बच्चे हैं तो हाँ करिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। इसके बाद है प्रवासी लपायित बच्चों की संख्या, पलायित बच्चों की संख्या, जैसे कि बाहर से कोई हो यहाँ पे आकर के अपना घर बनाया हो पोषक क्षेत्र में, उनका बच्चा नहीं पढ़ रहा हो, यहाँ पे डालना है ब्यौरा। इसके बाद है विद्यालय में स्वास्थ्य जांच, अगर होता है तो हाँ करिए और नहीं तो नहीं करिए।
यहाँ पे भी हो जाएगा। हाँ, पीछे देखिए इसी पत्र में विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संचालन अगर होता है तो हाँ करिए, नहीं तो नहीं। सभी बच्चे द्वारा मध्याह्न भोजन, यहाँ पे हाँ आ जाएगा। फिर नीचे आ जाइए इसमें मध्याह्न भोजन, यहाँ पे भी हाँ आ जाएगा। शैक्षिक अधिगम सामग्री, यहाँ पे भी हाँ हो जाएगा। आकर्षक वर्ग कक्ष, यहाँ पे भी हाँ आ जाएगा। विशेष प्रशिक्षण, यहाँ पे हाँ या विशेष प्रशिक्षण, यहाँ पे भी हाँ आ जाएगा। बच्चों को तो कुछ हम लोग एक्स्ट्रा बताते ही हैं, वो पढ़े या ना पढ़े उनका, बट हम लोग तो कुछ उसको एक्स्ट्रा देते हैं कि बाबू ऐसे करना है, ऐसे सब इसमें आ जाएगा। इसके बाद है 5 नंबर में शिक्षक अभिभावक बैठक, यहाँ पे भी हाँ आ जाएगा। इसके बाद है पुस्तकालय का उपयोग, जिस स्कूल में पुस्तकालय है वहाँ पे हाँ, जिसमें नहीं है वहाँ पे नहीं आएगा। इसके बाद है उपलब्ध शैक्षिक सामग्री का उपयोग, यहाँ पे भी हाँ आ जाएगा। इसके बाद है प्रधानाध्यापक